अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर हम अपना मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे, तो फिर चलें वो करते हैं। चैप्टर तो हमारा वही नंबर है। अब मैं आपको फिर वो बात बताती चलूँ कि ये जो नंबर लाइन है ये आपको 6 में भी काम आएगी, क्योंकि 6 में भी नंबर लाइन चैप्टर्स में मौजूद है। 7 के इस क्लास 7 में भी मौजूद है, जो कि बुक आपके सामने पड़ी हुई है, और हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें क्वेश्चन भी है बाकायदा। आपकी वर्कबुक देखें, क्लास 7 की वर्कबुक का पेज नंबर जो 6 है उस पर नंबर लाइन का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 दिया गया है। तो ये क्लास 7 में भी मौजूद है। फिर इसी तरह क्लास 8 में भी नंबर लाइन मौजूद है, और तो और यहाँ 9 क्लास में भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाली वीडियो क्लास 6 से लेकर 9 तक तमाम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर लाइन को समझने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि याद रखना चाहिए कि नंबर लाइन बनती कैसे है और उस पर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। मेरे सामने यहाँ पर जो है ना क्लास 7 की वही चैप्टर है 1.1। मैंने आपको कहा था ना मैं नंबर लाइन समझाऊंगी, तो इसीलिए मैं फिर नंबर लाइन के टॉपिक पर आई हूँ, और क्योंकि वर्कबुक में ये क्वेश्चन मौजूद भी है, और ये जो है क्लास 9, 8, 7, 6 सब में ही सेम है, तो फिर इसलिए मैंने क्लास 7 की ही बुक को ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं क्लास 8 और 7 के टॉपिक्स पढ़ाऊँगी तो उसमें जैसे जैसे आता रहेगा हम उसको वैसे वैसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि दिए गए नंबर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, और कुछ नंबर्स भी हमें दिए गए हैं जो सिंपल नंबर है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने अपने पास एक नंबर लाइन बना ली है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर लाइन पर नंबर्स मौजूद होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है, और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। समझ आ गई। पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और ये जो आप नंबर लाइन देख रहे हैं, जो मैंने लाइन बना के नंबर्स लिखे हैं, बेसिकली यही नंबर लाइन कहलाती है। ये देखें 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे ये चलती रहेगी, और फिर ये माइनस वाले नंबर आ गए, नेगेटिव -1 -2 -3। एक और बात मैं समझाती चलूँ कि मैंने किसी बच्चे को नोट किया था कि वो जो है माइनस का ख्याल आपने कैसे रखना है। जो माइनस है वो इस तरह आएगा, -1 फिर -2 और फिर -3। तो इस तरह आपने माइनस रखने हैं, माइनस बाद में नहीं आएगा, माइनस पहले आएगा, ठीक है। तो इसका आपने गौर से ख्याल करना है, गौर करना है इस पर। और दूसरी बात ये है कि नंबर लाइन में जो जैसे 1 से लेके 2 है ना, तो इसके दरमियान भी लाइनें होती हैं जो कि हम नहीं देख रहे होते। मैं ये आपको बॉल पेन से बनाकर बताती हूँ, क्योंकि इसकी निब छोटी है ना, तो नज़र आएगा। आप देखें, ये है 0 और ये है 1, तो ये आएगा 0 के बाद 0.1, फिर इसी तरह 0.2, फिर 0.2 के बाद 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5। यानी एक नंबर लाइन को अगर मैं इस तरह खोलूँ, और ये नंबर लाइन ये 0 है, और उसके बाद ये है 1, तो 0 और 1 के दरमियान भी इस नंबर लाइन के अंदर नंबर्स मौजूद हैं। अब वो कैसे? 0 के बाद 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, फिर 0.10 बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। फिर ये 1 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 1 से लेके 2 तक 1.1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1.2, फिर 1.3, 1.4, इस तरह ये चलता जाएगा। 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और फिर 1.9 और फिर 1.10 बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर वो 2 स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 से लेके 3 तक भी 2.1, 2.2, फिर 3.1, 4.1, 5.1, इस तरह ये पॉइंट्स में नंबर आ जाएंगे। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन बुक में, पेपर में, कहीं भी नंबर लाइन पर मेंशन करने को मिले और वो नंबर जो है वो पॉइंट में हो, इस तरह 0.4, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये तो पॉइंट यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे मिस, अब हम कैसे करें। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपने 0, अगर तो वो पॉजिटिव है तो आपने 0 से पॉजिटिव की तरफ जाना है, और फिर यहाँ छोटी छोटी लाइनें अगर तो मौजूद हैं तो गुड है, और अगर नहीं तो आप अपने से यूँ मेंशन कर लें 0.1, 2, 3 और फिर 4 और 0.4 बता दें। अगर तो वो नेगेटिव की तरफ है तो फिर आप नेगेटिव की तरफ चले जाएँ, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो है नंबर्स, जैसे फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर में, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर उसको हमें कन्वर्ट करना है पॉइंट में, और उसके बाद वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, तो टेंशन नहीं है। अब ये देखिए 0.4 तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था और 0 पॉइंट था, तो ये आप कहाँ मेंशन होगा? 0 से लेके, ठीक है, क्या हमारे पास क्या है? 0.4 है, तो बिल्कुल इस 4 की तरफ नहीं जाना आपने। 0 से लेके 1 तक के दरमियान आपने ऐसे लाइनें ड्रॉ करनी है छोटी छोटी, 0.1, 0.2, 0.3 और फिर 0.4, ठीक है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि -6, -5, 8 और 3, 8, 3 और 0, तो 0 तो हमें नज़र आ रहा है,
तो ये है हमारा 0 नंबर लाइन पर। समझ आ रहा है बच्चों? उसके बाद दूसरा है 3। तो अब आप देखें 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव है, तो ये है नंबर लाइन पर 3। फिर इस तरह कहा जा रहा है कि 8 कहाँ है, और 8 पॉजिटिव नंबर है जमा, तो उसको मैं, ये रहा 8 नंबर लाइन पे, ठीक है, ये 8 है, ये 3 है, ये 0 है। फिर कह रहे हैं कि -5, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने माइनस वाली तरफ आ जाना है और -5 को सर्कल कर, ये रहा -5। फिर है -6, तो ये रहा -6, बस इस तरह होंगे, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 बताऊंगी, जिसमें पॉइंट वाले नंबर लाइन पर नंबर्स कैसे मेंशन होते हैं, और अगर हमें 5/8, 6/2 इस तरह नंबर दिए जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।